चैनल ई लर्न आइडिया में आज का जो हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एमसीक्यू। जो फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू होता है, जो आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जिसपे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपका एकदम स्टार्टिंग से जो लेसन है, हर एक लेसन के ऊपर हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे लेसन वाइज। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लेसन है, कम से कम 9-10 लेसन है, उसमें को आप बहुत सारे भागों में डिवाइड करके हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एमसीक्यू। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल्य है। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गुड इंटरव्यू स्किल, दूसरा गुड कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा डिजिटल स्किल और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। मतलब तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो हम जो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एकदम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय इज समवन हु रिक्त स्थान। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक कर्मचारी वह होता है जो रिक्त स्थान, मतलब इसके लिए जो पहला ऑप्शन है गोज टू स्कूल टू स्टडी, मतलब स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डोज नॉट वर्क, जो काम नहीं करता है। या फिर तीसरा वर्क फॉर एज ए सैलरी, मतलब वेतन के लिए काम करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है गोज टू प्ले, मतलब खेलने के लिए जाता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु रिक्त स्थान, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्क फॉर अ सैलरी, मतलब जो वेतन के लिए काम करता है उसे ही एम्प्लॉय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 स्किल नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रो। अच्छे कैरियर वृद्धि के लिए कौन कौन सी 2 कौशल्य आवश्यक होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड, मतलब टीवी देखना और दोस्त से मिलना। दूसरा ऑप्शन है ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग, मतलब ट्रैवलिंग करना और शॉपिंग करना। तीसरा ऑप्शन है प्लेइंग वीडियो गेम एंड कुकिंग स्किल, मतलब वीडियो गेम खेलना और खाना बनाने की स्किल। और चौथा ऑप्शन है टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल योग्यता। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अच्छे कैरियर वृद्धि के लिए कौन कौन सी 2 कौशल आवश्यक होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, ही हैज अ रिक्त स्थान। गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार के लिए तैयार रहता है, उसके पास एक रिक्त स्थान है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब स्थिर मानसिकता। दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट, मतलब प्रमाण पत्र। तीसरा ऑप्शन है ग्रो माइंडसेट, मतलब विकासशील मानसिकता। और चौथा ऑप्शन है मार्कशीट। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार के लिए तैयार रहता है, उसके पास एक रिक्त स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रो माइंडसेट, मतलब विकासशील मानसिकता है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार योग्यता कौशल्य क्या है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्किल यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट्स, मतलब खेलों में उपयोग की जाने वाली कौशल्य। दूसरा स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, सफलतापूर्वक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल। तीसरा ऑप्शन है स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन, मतलब अच्छा संचार के लिए कौशल्य। और फिर चौथा ऑप्शन है स्किल फॉर प्लेइंग वीडियो गेम, मतलब वीडियो गेम खेलने की स्किल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट आर द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉय। सफल मतलब क्या होता है कि सफलतापूर्वक रोजगार के लिए आवश्यक स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं क्लास वाइज, आपका जो लेसन है लेसन वाइज आपका क्लास करवा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके हमें पीडीएफ मांग सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड रिक्त स्थान, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हम कुछ ऑनलाइन से सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लासरूम लर्निंग, दूसरा टीचिंग, तीसरा ई लर्निंग, चौथा डिजिटल मार्केटिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जब हम ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई लर्निंग। ऑनलाइन मतलब जब हम कोई भी चीज अगर हमें सीखना है, मतलब किसी की चीज अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं गूगल में सर्च करते हैं, तो उस जगह से जब हम सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन
एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, इनमें से कौन सा ऑनलाइन सीखने का एडवांटेज है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लर्न एनीथिंग एंड एनीवेयर, मतलब कभी भी और कहीं भी सीखना। दूसरा ऑप्शन है मेक फ्रेंड विथ क्लासमेट्स, मतलब क्लासमेट के साथ दोस्ती करना। तीसरा ऑप्शन है नो नीड टू स्टडी, मतलब पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। या फिर चौथा ऑप्शन है हैव शॉर्टर क्लासेस, मतलब छोटी क्लास होती है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सीखने का एडवांटेजेस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी हम और कहीं पे भी और किसी भी स्थिति में हम सीख सकते हैं, कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन ई लर्निंग पोर्टल, इनमें से कौन सा एक ई लर्निंग पोर्टल है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एसएम, दूसरा भारत स्किल पोर्टल, तीसरा एनएपीएस पोर्टल, चौथा ऑप्शन है नेटफ्लिक्स। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई लर्निंग पोर्टल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत स्किल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वर्क एज अ फिटर इन अ कंपनी, he want to upgrade his trade skill and employability skill in his free time, what should he do? तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राम एक कंपनी में फिटर के रूप में कार्य करता है, वह अपने फ्री टाइम में अपने ट्रेड स्किल को और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तीसरा फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब कोर्स ढूंढना चाहिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में, या फिर चौथा क्वाइट जा, मतलब नौकरी छोड़ना चाहिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है, वह अपने फ्री टाइम में अपने ट्रेड स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब कोर्स को ढूंढना चाहिए ऑनलाइन रहे या फिर ऑनलाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gina wants to enroll for an e-learning course. The most important thing she needed is, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जीना एक ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, तो उसे सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बुक, दूसरा पेन, तीसरा मोबाइल फोन और कंप्यूटर, या फिर चौथा लाइब्रेरी कार्ड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जीना एक ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, मतलब एडमिशन लेना चाहती है, तो उसे क्या जरूरी है, सबसे चीज जरूरी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर, क्योंकि अगर आप ई लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बिना मोबाइल या फिर कंप्यूटर के आप ई लर्निंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टूडेज वर्ल्ड रिक्त स्थान हैव बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज की दुनिया में रिक्त स्थान कई जॉब में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गया है, क्या वो क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्टिंग स्किल, दूसरा डिजिटल स्किल, तीसरा पेंटिंग स्किल, चौथा डांसिंग स्किल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इन टूडेज वर्ल्ड रिक्त स्थान हैव बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजिटल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लैनेट। कौन सी जॉब प्रदूषण कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा ग्रीन और चौथा है पार्ट टाइम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जॉब है जो प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन जॉब आर इंपॉर्टेंट बिकॉज रिक्त स्थान, ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका आंसर हमें रिक्त स्थान में जैसे क्या पूछा गया है कि ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन है दे हार्म द इन्वायरमेंट, मतलब वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा ऑप्शन है दे पे मोर मनी, मतलब वे अधिक पैसे देते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है दे रिक्वायर नो स्किल, मतलब उन्हें किसी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ग्रीन जॉब आर इंपॉर्टेंट बिकॉज रिक्त स्थान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन जॉब की महत्वपूर्ण है क्योंकि वह वे
वह पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर रिक्त स्थान स्किल। गीता ने अपनी शिक्षा पूरी की है, उसने अपने रिक्त स्थान क्षमताओं को सुधारने के लिए एक बेसिक इंग्लिश कोर्स को दाखिला लिया है। तो वह कौन सा स्किल है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेक्निकल स्किल, दूसरा डिजिटल, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स इज इम्प्रूव हर रिक्त स्थान स्किल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram wants to start his own business. He is considering 2 points: opening an audio cassettes shop or starting an online retail business. Which of this option would you suggest? मतलब जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह दो विकल्पों पर विचार कर रहा है, एक ऑडियो कैसेट शॉप खोलना या एक ऑनलाइन रिटेल व्यवसाय शुरू करना। इनमें से आप कौन सा विकल्प उसे सजेस्ट करेंगे? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑनलाइन रिटेल, दूसरा ऑडियो कैसेट शॉप, तीसरा एनीथिंग इज फाइन, मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी एक ठीक है, या फिर चौथा वीडियो रेंटल स्टोर, मतलब वीडियो रेंटल स्टोर की सजेस्ट करेंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह दो विकल्पों पर विचार कर रहा है, पहला ऑडियो कैसेट शॉप खोलना और दूसरा ऑनलाइन रिटेल व्यवसाय शुरू करना। तो इनमें से आप कौन सा विकल्प उसे सजेस्ट करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन रिटेल, क्योंकि आजकल हमारा जमाना पूरा ऑनलाइन पे ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जैसे पहला जो हम जैसे लेसन वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे, तो पहले लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा लेसन स्टार्ट हुआ है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एकदम स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में ही हमारा सेकंड लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड रिक्त स्थान। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा रिक्त स्थान बनाने में मदद करती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गेम, दूसरा बिहेवियर, तीसरा स्टडीज, चौथा रेंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड अप, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज डिसाइड द रिक्त स्थान ऑफ अ पर्सन। मूल्य किसी व्यक्ति के रिक्त स्थान का निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन कैरेक्टर, मतलब चरित्र, दूसरा लैपटॉप, तीसरा घर, चौथा सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में हम पूछा था कि वैल्यू डिसाइड द रिक्त स्थान ऑफ अ पर्सन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर, मतलब किसी की कैरेक्टर हमें उसकी वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड रिक्त स्थान ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर रिक्त स्थान को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेक न्यूज, दूसरा मैसेजेस, तीसरा ग्रीटिंग्स और चौथा सॉन्ग। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था सोशल मीडिया पर रिक्त स्थान को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेक न्यूज। मतलब जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं उसमें ज्यादा फेक न्यूज ही फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन हमें यह काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री इज अ रिक्त स्थान। एक व्यक्ति जो देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वह रिक्त स्थान होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बिजनेसमैन, दूसरा बैड एम्प्लॉय, तीसरा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चौथा है स्मॉल किड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक व्यक्ति जो देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वह रिक्त स्थान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो जो हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपको हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी में आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे क्लास में हम आपको पूरा जो भी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हम पूरे हिंदी अनुवाद में हम आपको क्लास करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता फाउंड समवन वॉलेट इन द ऑफिस, शी गिव इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शो दैट शी इज रिक्त स्थान। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रीता ने ऑफिस में किसी का वॉलेट पाया है,
उसने उसे ऑफिस मैनेजर को सौंप दिया है, इससे पता चलता है कि वह रिक्त स्थान है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन ओपन माइंडेड, दूसरा हॉनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मतलब ईमानदार और जिम्मेदार, तीसरा काइंड मतलब दयालु, चौथा नॉन जजमेंटल मतलब पूर्वग्रहीन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि गीता ने ऑफिस में किसी का वॉलेट पाया है, उसने अपने ऑफिस मैनेजर को सौंप दिया उसे, तो इससे पता चलता है कि वह क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मतलब ईमानदार और जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्त स्थान, भारत का संविधान को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है भारतीय अकादमी, दूसरा भारतीय संविधान, तीसरा नोवेल, चौथा न्यूज़पेपर। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्त स्थान मतलब भारत के संविधान को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन इट कैन मेक इट्स ओन रिक्त स्थान। तो जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि वह अपने रिक्त स्थान बना सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पैसा, दूसरा राज्य, तीसरा चुनाव और चौथा ऑप्शन है रूल एंड डिसीजन मतलब निर्णय और नियम। तो इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि वह अपने रिक्त स्थान बना सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूल एंड डिसीजन मतलब नियम और निर्णय अपना खुद का बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिक्त स्थान ऑफ आवर कंट्री, भारतीय संविधान हमारे देश के रिक्त स्थान का एक सेट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉ एंड रूल मतलब कानून और नियम, दूसरा कीज, तीसरा टूल्स और चौथा लैंग्वेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय संविधान हमारे देश के रिक्त स्थान का एक सेट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ एंड रूल मतलब कानून और नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Johnson wants to employ an 8 years old girl for household work in India. Which fundamental right would not allow it? तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, मिस्टर जॉनसन एक 8 वर्षीय लड़की को घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखना चाहते हैं, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार इसे अनुमति नहीं देता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राइट अगेंस्ट इंप्लॉयजेशन मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार, और चौथा ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, मिस्टर जॉनसन एक 8 वर्षीय लड़की को घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखना चाहते हैं, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार है जो इसे अनुमति नहीं देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट अगेंस्ट इम्पोलराइजेशन मतलब शोषण के खिलाफ का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट अलाउ अस टू फ्रीली विजिट अ टेम्पल, चर्च और मॉस्क फॉर प्रेयर। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार हमें पूजा के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति देता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, दूसरा राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजेशन मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार, और चौथा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा मौलिक अधिकार हमें पूजा के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द एनवायरमेंट इन अ लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड रिक्त स्थान, हानिकारक धुएं, गैस और रसायनों की बड़ी मात्रा में पर्यावरण में जोड़ने को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा वाइंड और चौथा स्ट्रोम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हानिकारक धुएं, गैस और रसायनों की बड़ी मात्रा में पर्यावरण में जोड़ने को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड एज रिक्त स्थान। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, खेती और आवासीय उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिफॉरेस्टेशन, दूसरा ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, तीसरा ऑप्शन है एफोरेस्टेशन और चौथा ऑप्शन है फॉरेस्टेशन। मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि खेती और आवासीय उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक इनटू द वाटर इज कॉल्ड एज रिक्त स्थान। पानी में रसायनों, कचरे और प्लास्टिक को छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साउंड पॉल्यूशन, दूसरा लैंड पॉल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण, तीसरा वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, चौथा एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था पानी में रसायनों, कचरे और प्लास्टिक को छोड़ने को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट आर वार्मिंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर केसेस रिक्त स्थान। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि रिक्त स्थान का कारण बनती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, दूसरा लैंड स्लाइडिंग मतलब भूमि की कटाई, तीसरा ऑप्शन है पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का रिक्त स्थान के कारण वृद्धि हो रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ही इज प्रैक्टिसिंग अ रिक्त स्थान। श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह एक रिक्त स्थान का पालन कर रहा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रीन लाइफस्टाइल, दूसरा मॉडर्न लाइफस्टाइल, तीसरा बीजी लाइफस्टाइल, चौथा अनहेल्थी लाइफस्टाइल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह एक रिक्त स्थान का पालन कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन लाइफस्टाइल। तो इस तरह से आज का जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था फर्स्ट ईयर का, तो आज के क्लास में हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको पूरा रेगुलर क्लास इंग्लिश और हिंदी में करवाएंगे। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।